हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टीचर्स अड्डा पे। मेरा नाम निधि अरोरा है और मेरे साथ है दक्षता मैम। और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरपीएससी ग्रेड 1, जिसके लिटरेचर प्लस ग्रामर सेक्शन में दोनों को मिलाकर के पीजीटी इंग्लिश के पोस्ट पर 325 वैकेंसीज हैं। अब ये जो 325 पद निर्धारित किए गए हैं, इसमें आप लोग को कैसे पढ़ना है आगे, कैसे आगे बढ़ना है, आपका एलिजिबिलिटी, आपका एग्ज़ाम पैटर्न, आपका सिलेबस, हम लोग ये सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं आज के इस सेशन में, ताकि आपको एक कंप्लीट ओवरव्यू मिल जाए कि अगर कोई बिगिनर है और राजस्थान में अगर ये जो 2000 पद आए हैं उसमें उसको एक सीट पक्की करनी है, तो वो कैसे शुरुआत करे। सो हाउ टू स्टार्ट, एंड वो जो फिनाले पे आप लोग पहुंचोगे इन ऑर्डर टू ग्रैब योर वैकेंसी, उसके लिए आपको कंप्लीट पाथवे नेविगेशन के साथ मिल जाएगा। तो दक्षता मैम, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करना चाहूँगी। हम जैसे ही ग्रामर और लिटरेचर की वेटेज की बात करते हैं, आपको क्या लगता है कि हमारा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हमें उस पर ही पूरा रिलाई करना चाहिए? मैम प्रीवियस ईयर पेपर पे ऑब्वियसली अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर को देखें तो हमें आइडिया लगता है कि हाउ टू गो अबाउट इट, हाउ टू यस, प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन एब्सोल्युटली। एंड कम्प्लीटली रिलाय। यस, हाँ करना चाहिए रिलाय, बट वी विल बी ऑन द सेफर साइड बिकॉज वी विल बी कवरिंग एवरीथिंग इन अ सेफर वे कि जो चीज़ आई है उससे थोड़ा सा हम बियॉन्ड जाएंगे, बियॉन्ड द डेजिग्नेटेड लिमिट, सो दैट हम सेफर साइड पे रहें। राइट, राइट, परफेक्ट। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इस स्कूल लेक्चरर की पोस्ट के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। तो कुछ नहीं है, इसमें बेसिक है, क्योंकि ये पीजीटी इंग्लिश की पोस्ट है तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन आपके सब्जेक्ट में होना चाहिए, एंड साथ में आपकी बीएड डिग्री होनी चाहिए। तो मैम, ये वाला जो क्राइटेरिया है ये क्या कह रहा है इसमें? Ma'am, post graduation, if you are opting for English subject specifically, तो post graduation में you need to have English as your subject obviously, with 48% as the minimum eligibility percentage, and along with that you need to have B.Ed as well. राइट, ठीक है। चलिए फिर एक बार हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। ये जो हमारा एग्जाम है पीजीटी के पोस्ट पर, इसमें हर एक एग्जाम में आपको दो पेपर्स मिलेंगे। पेपर एक ही है बट बाइफिकेशन इसके दो पार्ट्स में है। तो पेपर 1 किसी भी टीचिंग एग्जाम की तरह एक कॉमन एप्टीट्यूड, एक जनरल एप्टीट्यूड लेकर आता है, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे एक होलिस्टिक अप्रोच ली जाती है टुवर्ड्स बिकमिंग अ टीचर, जिसमें कि आपको 150 मार्क्स के एक पेपर दिया जाएगा जिसमें आपको 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एंड ये 1.5 घंटे की वेटेज रखता है। बट जो हमारा टोटल पेपर है वो 450 मार्क्स का है। तो मैम, पेपर 2 की एक बार वेटेज बता दो आप। जैसे हमने देखा पेपर 1 में 150 मार्क्स है, पेपर 2 में देर इज 300 मार्क्स, दैट इज 3 hours एंड 150 क्वेश्चंस। तो आपको 2 मार्क का आपका एक क्वेश्चन होगा विच मेक्स इट 300, एंड अलॉन्ग विद दैट आप देखोगे नेगेटिव मार्किंग भी है इन दिस एग्जामिनेशन, वेर इन यू विल 1/3 ऑफ द मार्क्स विल बी डिडक्टेड अगर आपका क्वेश्चन गलत होगा। राइट। तो मैम, 300 मार्क्स हैं, 150 क्वेश्चंस है, इसका मतलब आपकी सब्जेक्ट की बहुत अच्छी खासी वेटेज होल्ड करता है ये पेपर। अगर मैं आरपीएससी की बात करूँ, राजस्थान का कोई भी पेपर वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशंस में माना जाता है अक्रॉस ऑल स्टेट्स। तो इसकी जो तैयारी है वो आपको अभी से ही करनी पड़ेगी, तभी जाकर के आप इस एग्ज़ाम के एक अप्रोच को समझ पाओगे, इंटेंट को समझ पाओगे, इस एग्जामिनेशन के नेचर को समझ पाओगे। ऑब्वियसली हम पूरे सिलेबस को डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट आपको अभी से एक माइंडसेट बनाना पड़ेगा एज यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। साथ ही साथ में आप एक चीज़ और ध्यान रखें कि 40% जो है हमारा, वो आपको हर एक सेक्शन में इंडिविजुअली क्वालिफाई करना है। ये अप्रोच हम लोगों ने DSSB एग्जामिनेशन में भी देखी है। तो मैम, दिल्ली के एग्जामिनेशन में क्या होता है, 2 पेपर्स होते हैं, तो पेपर 1 में भी आपको इंडिविजुअली क्वालिफाई करना है, मतलब मिनिमम 40% लेकर आने हैं। ऐसा नहीं कि सेक्शन वाइज लेकर आने, बट ओवरऑल लेकर आने। एंड पेपर 2 में भी आपको मिनिमम 40% मार्क्स लेकर आने होंगे, तभी आपकी कॉपी चेक होगी और आगे आप मेरिट में काउंट होगे, एल्स वाइज इट विल बी ऑफ नो यूज़। तो इसका मतलब आपको यहाँ पर मेरिट बनानी पड़ेगी इन ऑर्डर टू क्वालिफाई द कट ऑफ एंड रीच द कट ऑफ, राइट। चलिए, अब क्या करते हैं, ये जो हमारा पेपर है इसमें पेपर 1 के एक बार सब्जेक्ट्स देख लेते हैं। जो 150 मार्क्स का पेपर है, इसमें आपको राजस्थान की हिस्ट्री पढ़नी है, और इंडियन हिस्ट्री है, साथ में आपको मेजर एम्फेसिस देना है इंडियन नेशनल मूवमेंट पर। मैम, एक बार नेक्स्ट सब्जेक्ट सब समझा दीजिए। नेक्स्ट वी हैव, अदर देन दैट वी हैव मेंटल एबिलिटी, स्टैट्स, सीनियर सेकेंडरी लेवल का आएगा आपका स्टेटिस्टिक्स। देन वी हैव मैथमेटिक्स, अगेन सीनियर सेकेंडरी लेवल। देन वी हैव योर लैंग्वेज, जहाँ पर आपके हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस, बोथ द लैंग्वेजेस विल बी देयर। देन नेक्स्ट सेक्शन इज योर करंट अफेयर्स, एंड देन योर जनरल साइंस, इंडियन
पॉलिटी ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान. तो ऑब्वियसली अगर आपका राजस्थान का पेपर है, यू हैव टू फोकस ऑन द हिस्ट्री, ऑन द ज्योग्राफी एंड ऑन द कल्चर ऑफ राजस्थान स्पेसिफिकली. राइट. लास्ट का जो हमारा सेगमेंट है ना वो टीचिंग एप्टीट्यूड का है, जिसमें आपको एजुकेशनल साइकोलॉजी के अराउंड पूरी प्रेपरेशन अपनी करनी है. तो जो बेसिकली हम लोग सीटेट लेवल पर पेडागोजी पढ़ते हैं ना, उसका काफ़ी एक एडवांस लेवल आपको देखने को मिलेगा. दिल्ली में DSSB जैसे एग्जाम्स और EMRS एग्जाम्स के थ्रू आपको जो सब्जेक्ट में पेडागोजी देखने को मिलती है, तो वैसा ही एक हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड है. इनफैक्ट जो DSSB PRT में टीचिंग एप्टीट्यूड का वेटेज रखता है, आप वहाँ से भी इन्फर कर सकते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी के अराउंड जितने क्वेश्चन है, जितने डोमेन्स आपके B.Ed में कवर होते हैं, तो उसकी हेल्प से आप लोग इसको पूरा करेंगे. तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं इन टोटालिटी, आपको सभी के डिटेल्ड सिलेबस डिस्कशन हमारे चैनल पे मिलेगी. तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड उसके साथ जो भी कंटिन्यूटी में आपको क्लासेस मिल रही है उसके साथ आप लोग जुड़े रहें. हैविंग सेड दैट, ये जो लैंग्वेज है हिंदी और इंग्लिश, ये बहुत परेशान करता है हमारे सभी डोमेन्स में, सभी टीचिंग एग्जाम्स में कंपलसरी है इसमें, और यही आपका मेजर एक कंट्रीब्यूटर रहेगा जिससे कि आप अपनी मेरिट बना सकें, 40% क्वालिफाई कर सकें. 10-10 मार्क्स की रहेगी. टोटल पेपर ही हमारा 150 मार्क्स का है. इसमें आपका जो लैंग्वेज है वो 10-10 मार्क्स का ऑक्यूपाई करता है. तो 10-10 मार्क्स जो आप अक्वायर करेंगे, ये आप अपने सब्जेक्ट की हेल्प से भी कर सकते हैं. तो जो स्टूडेंट PGT इंग्लिश पर मेजर फोकस कर रहे हैं, जिनका सब्जेक्ट है, वो जनरल लैंग्वेज को भी यहीं से प्रिपेयर कर सकते हैं. इट विल बी बेनिफिशियल फॉर देम, राइट. चलिए, तो अब हम क्या करते हैं, पेपर 2 के एक बार सब्जेक्ट को डिस्कस करने से पहले पेपर 2 के सिलेबस को देख लेते हैं. ठीक है, मैं एक बार ग्रामर से स्टार्ट करती हूँ. सो दिस पेपर हैज़ ग्रामर वर्सेस लिटरेचर का डोमेन. सो टू बिगिन विद, सबसे बेस्ट बात ये है, जो हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एज दक्षिता मैम एंड आई वर डिस्कसिंग, हमारा जो PYQ है मैम, उसमें सिक्वेंशियल ऑर्डर में पूरा सिलेबस जैसे ही क्वेश्चंस दिए गए हैं. अनलाइक अदर स्टेट एग्जामिनेशंस, अगर मैं BPSC की बात करूं, तो उनका सिलेबाई नहीं है कोई, मतलब इतना स्कैटर्ड है, यू कांट रियली प्रिडिक्ट, मतलब एनीथिंग एंड एवरीथिंग अंडर द सन कैन बी आस्क्ड. और यहाँ पे इतना डेफिनेट सिलेबस है, अगर मेरे पास सिलेबस में डिटर्मिनर लिखा हुआ है तो 5 नंबर का डिटर्मिनर से क्वेश्चन आ ही रहा है, एंड उसमें कोई भी दोहराई नहीं है, कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है, कोई सेकेंड गेस नहीं है. टेंसेस से हमें 5 नंबर का वेटेज अगेन दिया गया है, तो टेंसेस की भी आप वेटेज देखेंगे. ट्रांसफॉर्मेशन से क्वेश्चंस दिए गए. ट्रांसफॉर्मेशन में यूजुअली आपको कुछ कमांड दी जाती है कि बेसिस ऑन दैट आपको एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करना है. जो भी कमांड दी जा रही है इसमें, चाहे आपका स्पीच का पार्ट हो, चाहे वॉइस का पार्ट हो, चाहे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज या क्लॉजेस का पार्ट हो, वो हम सब कवर करेंगे. नेक्स्ट आ जाता है ऑक्सिलरीज. तो ऑक्सिलरीज में आप मॉडल्स पढ़ते हो. मॉडल वर्ब का भी 5 नंबर का वेटेज है. प्रीपोजिशंस एंड कंजंक्शंस, डेफिनेटली जैसे कि मैम ने कहा कि अगर प्रेपोजिशन है तो मैं फिर उसका एडवांस लेवल भी पढ़ाऊंगी, मैं आपको कंजंक्शन भी पढ़ाऊंगी, एक एक कंजंक्शन का यूसेज भी पढ़ाऊंगी, बिकॉज आप RPSC ग्रेड 1 की तैयारी कर रहे हो, स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हो, जिसका सैलरी पैकेज भी आपको मिनिमम जो लेवल 12 का मिल रहा है पे बैंड, तो बहुत ही हैंडसम सैलरी है. उसके लिए आपको थोड़ा तो जो है एफर्ट लगाने पड़ेंगे. नेक्स्ट कम्स योर वोकैबलरी का पार्ट, जिसमें फ्रेजल वर्ब्स एंड ईडियम्स हम कवर करते हैं, एंड उसी के सीक्वेंशियल में आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिया जा रहा है. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी जो मैंने PYQ एनालाइज किया है, उसमें एक हिडन सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, जो मेजरली मतलब बट ऑब्वियस चीज़ें हैं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंडर भी वोकैबलरी पूछी जाती है. कंटेक्चुअल वोकैबलरी है, सो दैट विल बी एन एडवांटेज, एन एडेड एडवांटेज फॉर यू. तो वोकैबलरी का ये भी सेक्शन है. उसके बाद प्रीसी पूछा जा रहा है, लेटर राइटिंग एंड रिपोर्ट राइटिंग. इन तीनों टाइप्स ऑफ राइटिंग से एक मेजर चंक बन के आता है. भले हम लोग सब्जेक्टिव फॉर्म में पढ़ते होंगे 10th में कि राइटिंग सेक्शन क्या होता है, उसको कैसे लिखते हैं, बट उसके अंडर हमने EMRS एग्जाम हमारे लिए एक आई ओपनर था. उसने हमें बताया कि कैसे कैसे आप एक टॉपिक के अंडर, एक टाइप ऑफ राइटिंग के अंडर भी इतने नए सब टाइप्स बना सकते हो. उतना अगर आप डिटेल में घुसोगे तो काफ़ी एडवांस लेवल क्वेश्चंस वहाँ से पूछे जा सकते हैं. तो वो हमारे पास एक रेफरेंस रहेगा. ऑफकोर्स RPSC का PYQ भी हमारे पास रेफरेंस है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर रखता है राइटिंग सेक्शन का. तो वहाँ से हम लोग इन्फर करके अपनी प्रेपरेशन को अंजाम देंगे बेसिकली. अब मैम थोड़ा सा लिटरेचर सेगमेंट भी बता दो स्टूडेंट्स को. यस, ओके. सो व्हेन इट कम्स टू लिटरेचर, आपको मिलेगा यहाँ पर नॉट जस्ट ग्रेजुएशन लेवल, वी हैव पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल एज वेल. स्टार्टिंग विद ग्रेजुएशन लेवल, सबसे पहले यहाँ पर इस एग्ज़ाम में आपको ये एडवांटेज, जैसे निधि मैम ने बताया कि उनके सिलेबस में भी, जो भी उनका सिलेबस है ग्रामर का, यहाँ पे भी थैंक गॉड दे आर ट्रू टू व्हाट दे हैव गिवन.
एंड इन द लिटरेचर सेक्शन एज वेल यू विल फाइंड कि आपको पास्ट ईयर पेपर जो है उसमें वही क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि यहाँ पर आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है फ्रॉम द वर्क्स विच आर हेयर रिटन ऑन द स्क्रीन. सो हेयर यू विल फाइंड कि इन लोगों ने डिविजन हम लोगों के लिए ऐसे करा है, पोइट्री, प्रोज, फिक्शन एंड ड्रामा. हमारे पास 4 डिविजन्स हैं एंड इन चारों डिविजन्स में यू विल फाइंड कि हम लोग डायरेक्टली वी विल फोकस ऑन द ब्रिटिश लिटरेचर एज वेल एज इंडियन लिटरेचर. अमेरिकन से क्वेश्चंस हमें नहीं मिलेंगे क्योंकि अमेरिकन से वर्क्स ही नहीं मिल रहे हमें यहाँ पर. दूसरी चीज हम देखें यहाँ पर, आप देखोगे पोइट्री में यू हैव स्पेसिफिक राइटर्स, यू हैव स्पेसिफिक नेम ऑफ द वर्क्स ऑफ द पोम्स. इन पोम्स में भी हम लोग खाली इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे दैट वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन द नेम ऑफ द पोएट एंड ऑन द पोम इटसेल्फ. वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट द पोएट, द स्पेसिफिक पोएट, द बायोग्राफिकल डिटेल्स, क्योंकि आपको बायोग्राफिकल डिटेल से उनको कौन सा अवार्ड मिला है या उनने कौन सी और अदर कॉन्ट्रीब्यूशंस दी हैं, ये सारी चीज़ें भी मैं आपको कवर कराऊंगी बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट. बायोग्राफिकल डिटेल से भी आपके क्वेश्चंस पुट अप हुए हैं. अदर देन दैट आपकी पोम हम इतने डेप्थ में properly we will analyze the entire poem, we will analyze it in a manner so that all the questions can be dealt with. So you will find Milton on his blindness, John Donne, Wordsworth. तो यहाँ पर हमें metaphysical poets दिख रहे हैं, हमें romantic poets दिख रहे हैं, हमें Indian poets भी दिख रहे हैं, नज़ीम इज़िकल, कमला दास. These are your Indian poets. Then we have your drama. Drama में आप देखोगे Shakespeare. Thank God they only have given us Shakespeare where Macbeth and As You Like It. We will be focusing on these 2 plays. Obviously आपके the plot, the characters, the important quotations, everything will be covered. अदर देन दैट शेक्सपियर की बायोग्राफिकल डिटेल, शेक्सपियर से रिलेटेड जो भी आपको फैक्चुअल डिटेल्स भी रिक्वायर्ड है फॉर द एग्जामिनेशन, वो भी चीज़ें कवर करनी होगी. प्रोज पे हम आए, प्रोज में यू विल फाइंड बेकन का ऑफ स्टडीज एंड लैम का इन प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स. These 2 works in prose are necessary to be covered. Other than that, you need not focus on anything else. And again, biographical details of the prescribed writer. Fiction में you will find Hardy, Thomas Hardy is the full name, the mayor of Cassabridge and Arkin Arayans, a vendor of sweets. So you will not find a single name of any American writer है, which is a great thing क्योंकि आपको सिर्फ इंडियन एंड ब्रिटिश पे फोकस करना है. एंड उसके बाद इसके बाद क्या कवर करने वाले हैं निधि मामा? उसके बाद हम लोग करने वाले हैं लिटरेरी टर्म्स एंड फिगर्स ऑफ स्पीच. ये बेसिकली मैम ग्रामर में भी आ जाता है, लिटरेचर में भी आ जाता है, बट इट वुड बी ग्रेट अगर स्टूडेंट्स लिटरेचर के थ्रू थोड़ी लिटरेरी फॉर्म्स को पढ़ेंगे कि सोनेट क्या है, बाकी ऑक्सीमोरॉन, एंटाईथीसिस, तो ये सारी चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं. जो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, नॉट जस्ट दैट, जितने टोटल लिटरेरी टर्म्स हमारे बनते हैं लमसम हम सारा कुछ कवर करेंगे ही इसमें. साथ ही साथ में यहाँ पर आ जाता है आपका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन एंड वर्ड स्ट्रेस. स्ट्रेस पर बेसिक डेफिनेशन पूछी गई है, बट स्ट्रेस कहाँ पे किस वर्ड में दिया जाता है. उसके बाद जो आपका मॉड्यूलेशन है, इंटोनेशन है, एम्फेसिस है, कुछ आप उसका एक नेसेंट स्टेज पर आप उसको पढ़ते हो टीचिंग मेथडोलॉजी में, एंड रेस्ट हम उसको कंटिन्यू करेंगे फोनेटिक्स में भी. फोनेटिक्स में बहुत सारे वर्ड्स दिए गए थे, उसमें भी आपको इन बिटवीन क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो वो भी हम लोग कवर करेंगे. मैम पार्ट 3 इज आवर व्हाट, आप बताइए. Yes, okay. As I already told you, we will not just be focusing on graduation क्योंकि वो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे भी आपको क्वेश्चंस देते हैं. पोस्ट ग्रेजुएशन में they have prescribed 3 specific works है. T.S. Eliot, The Wasteland, which is the most classifying work of literature. Then we have Harold Pinter's The Birthday Party and Anita Desai's Cry the Peacock. Again, you will find British as well as your Indian being focused over here. T.S. Eliot is someone जो हम British में भी पढ़ रहे हैं, American में भी पढ़ रहे हैं. But again, American literature में आपको focus नहीं करना है. British and Indian is the thing over here. उसके बाद आप देखोगे varieties of languages. Now, what exactly are we going to cover in this? Yes. So this part basically and specifically comes under teaching methodology, जिसमें हम लोग मॉडल्स ऑफ टीचिंग पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग थिंकर्स की थ्योरीज पढ़ते हैं, साथ ही साथ में हम लोग कोड स्विचिंग, कोड मिक्सिंग, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो आप लोग टेट लेवल पे भी पढ़ते हो. इनफैक्ट मैं आप लोगों को TSSB, TGT एंड PGT इंग्लिश के लिए भी पढ़ाती हूँ, EMRS, TGT, PGT इंग्लिश में भी पढ़ाती हूँ, वेर इन यू आर आस्क्ड क्वेश्चंस डायरेक्टली फ्रॉम दीज आस्पेक्ट्स, फ्रॉम दीज डोमेन्स. तो ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे कि लैंग्वेज का फंडामेंटल क्या है. तो लिंग्विस्टिक्स के बेसिकली हमें इसमें वो निक्स एंड नैक्स पढ़ने हैं, ठीक है, तो ये हम लोग कवर करेंगे. उसके बाद आपका ये पेडागोजिकल सेक्शन, ये कोर पेडागोजिकल सेक्शन है जिसमें आपका
कुछ कंप्यूटर की एप्लीकेशन भी आ जाती है। सो आप लोग साइकोलॉजी की इंपॉर्टेंस पढ़ोगे टीचिंग लर्निंग में। इसमें मेथड्स ऑफ टीचिंग, टेक्निक्स ऑफ टीचिंग, अप्रोचेस ऑफ टीचिंग, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स क्या हैं, जहाँ से भी जो क्वेश्चंस पूछे गए वो भी हम लोग कवर करेंगे। स्कूल इफेक्टिवनेस, साथ में आप लोग जेंडर रोल जो हम पढ़ते हैं, जेंडर स्टेरियोटाइप, तो उसको भी कवर करेंगे। डेवलपमेंट ऑफ लर्नर, इसमें आपकी सारी थिंकर्स की थ्योरी आती है। जैसे कॉग्निटिव थ्योरी में हम जीन प्याजे को कवर करते हैं। फिजिकल, सोशल, इमोशनल, यहाँ पे जो जो थिंकर्स ने जिस टाइप की कंस्ट्रक्ट प्रपोज किया है उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। मॉरल डेवलपमेंट, जिसमें हम लोग कोलबर्ग की थ्योरी को पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें, कैरेक्टरिस्टिक और अडोलेसेंट लर्नर, ये सब कुछ हम लोग कवर करेंगे। टीचिंग लर्निंग में आपके अगेन इसी एस्पेक्ट को थोड़ा सा डिटेल में कवर किया गया है कि ह्यूमनिस्टिक अप्रोच होती है, देन देयर इज सोशल अप्रोच, देन देयर इज फिजियोलॉजिकल अप्रोच। तो वो सारी अप्रोचेस को हम लोग कवर करेंगे और उसकी इम्प्लीकेशन, मतलब यहाँ से आपको जो क्वेश्चंस है ना, बेसिकली एनालिटिकल क्वेश्चंस, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपका ये जो अर्ली चाइल्डहुड से लेकर के अडोलेसेंट स्टेज है, तो उन स्टेजेस में भी एक अडोलेसेंट लर्नर का लर्निंग पर्सपेक्टिव क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा है अर्ली चाइल्डहुड में, उसके लिए पहला स्कूल उसका इमीडिएट सराउंडिंग है, बट एज एन अडोलेसेंट उसके लिए पहला स्कूल इमीडिएट सराउंडिंग नहीं होगा। तो वो जो फॉर्मल इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहा है, वहाँ पे पूरा स्कूल ऑफ करिकुलम उसका चेंज हो जाता है। उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। देन कम्स योर आईसीटी पेडागोजी। ये आपका पूरा कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशन है, जिसमें आप लोग आईसीटी का कॉन्सेप्ट, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एब्रिवेशनल क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वेरिन मतलब इसको भी हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे। कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन, बिकॉज टेक्नोलॉजी प्लेज अ वेरी इनफैक्ट अ सिग्निफिकेंट रोल। जैसे जैसे हम लोग स्टूडेंट्स फ्रॉम एवरी वॉक्स ऑफ लाइफ वी सी कि अब वो अपने करिकुलम को भी एडवांसमेंट उसमें भी चाहते हैं, तो करिकुलम जैसे जैसे एडवांस होता है, जैसे जैसे चेंज होता है, उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेबाई भी अपडेट होता है। तो ये आपका लमसम एक वेटेज रखता है, जिसमें कि हमने एक क्रक्स निकाला था मैम, है ना, अपने सारे टॉपिक्स का, जिसमें कि ये जो पोर्शन है ना, ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन, राइटिंग एंड टीचिंग मेथडोलॉजी, ये पूरा मैं ग्रामर के अंडर इनको समझती हूँ। तो ग्रामर वर्सेस लिटरेचर में ये हमारा ग्रामर का सेगमेंट आता है, विच कवर्स ऑलमोस्ट अराउंड यार 48% ऑफ योर सिलेबाई, ठीक है। इसमें आप लोग सब कुछ आपस में रिलेटेड है, और मैं ये मान के चलती हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हमें बहुत ही क्रिस्प टॉपिक्स दिए गए और वहीं से ही सिक्वेंशली क्वेश्चंस पूछे गए, बट लॉजिकली हम उसको, मतलब ग्रामर कम्स इन फुल सर्कल। तो अनलेस यू विल गेट वेल वर्स्ड ऑफ ऑल द टॉपिक्स दैट आर देयर अंडर ग्रामर, यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ ग्रामर, द नेचर ऑफ लैंग्वेज। तो वो हम सब कवर करेंगे एक स्टोरी टेलिंग के फॉर्म में। एंड मैम ये वाला सेगमेंट आप बता दीजिए। यस मैम, जैसे आपने बताया अपने ग्रामर के लिए कि इट कम्स फुल सर्कल व्हेन इट Yeah. कम्स टू लिटरेचर, वी लिटरली हैव द सेम थिंग हैपनिंग ओवर हियर, बिकॉज इफ वी आर गिवन अ स्पेसिफिक टेक्स्ट, अगर इंडियन में आपको 3 राइटर्स स्पेसिफिकली प्रिस्क्राइब्ड हैं, डज नॉट मीन कि आपको बाकी चीज़ें, अगर कोई मूवमेंट है या हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है, ये चीज़ें समझने की ज़रूरत नहीं होगी। व्हेन इट कम्स टू वर्क्स, आप वर्क्स में देखोगे दे हैव आस्क्ड यू क्वेश्चंस फ्रॉम द प्लॉट, दे हैव आस्क्ड यू क्वेश्चंस फ्रॉम द थीम्स, दे हैव आस्क्ड यू क्वेश्चंस फ्रॉम इन डेप्थ ऑफ द प्लॉट। तो वो चीज़ें समझने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट एज वेल एंड द अदर राइटर्स विच वर राइटिंग एट दैट टाइम, उनके वर्क्स भी और उनका भी थोड़ा सा आइडिया आप लोगे। तो यहाँ पर लिटरेचर में, एज आई टोल्ड यू, दे हैव गिवन दिस डिमार्केशन, प्रोज, फिक्शन, पोइट्री, ड्रामा, एंड उसमें स्पेसिफिक वर्क्स, एंड अलॉन्ग विद दैट द राइटर्स विच आर देयर, उनकी बायोग्राफिकल डिटेल्स, एंड द अदर राइटर्स विच आर राइटिंग एट दैट टाइम, एंड सम लिटरेरी मूवमेंट्स एज वेल. Right. Other than that, literary terms and devices में we have oxymoron and there are number of terms, and वही terms में आप देखोगे कि उनके आपको direct questions भी मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके जो फॉर इंस्टेंस अगर आपकी पोइट्री से कोई क्वेश्चन आया है, पोइट्री में दे कैन मिक्स बोथ ऑफ दीज थिंग्स टुगेदर, वेयर दे कैन गिव यू अ पैसेज, अ स्टैंजा फ्रॉम द पोम, एंड दे कैन आस्क यू विच डिवाइस हैज बीन यूज्ड है। Right. सो वो दोनों चीज़ें, एप्लीकेशन आपको समझनी पड़ेगी उन टर्म्स की। यू कांट जस्ट गो बाय द डेफिनेशन, यू नीड टू अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन एज वेल। एंड देन वी हैव फोनेटिक्स। फोनेटिक्स में अगेन जो भी आपके इंटोनेशंस हैं, ऑल दीज थिंग्स, तो आपको बेसिक्स क्लियर करने पड़ेंगे अपने। एंड देन यू विल फाइंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस, जो अभी हमने आपको बताया, कंप्यूटर एप्लीकेशंस में एब्रीविएशंस रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। देन यू नीड टू हैव दिस बेसिक नॉलेज, अगेन यू नीड टू क्लियर योर बेसिक्स व्हेन इट कम्स टू कंप्यूटर एप्लीकेशंस। Right.
तो मैम इन शॉर्ट हम ये कंकर कर सकते हैं कि ये हमारा 50% वेटेज रखता है, ये भी हमारा रेस्ट 50% वेटेज रखता है। तो अब प्रॉब्लम ये आ जाती है कि बिकॉज एज आई ऑलरेडी मेंशन कि आरपीएससी हैज़ बिन कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशंस। तो इसके लिए हाउ डू वी गो अबाउट इट, क्योंकि आपको एक सिस्टमैटिक फॉर्मेशन देनी पड़ेगी अपनी प्रेपरेटरी स्टेज पर ही, अदरवाइज आप समझ ही नहीं पाओगे ये एग्जाम है क्या। दिस एग्जाम इज एवरीथिंग बेसिकली। इस एग्जाम में DSSB का भी ये जो क्वालिफाइंग मार्क्स वाला क्राइटेरिया है वो कवर करता है। इस एग्जामिनेशन में जो लैंग्वेज में पेडागोजिकल सेक्शन, राइटिंग सेक्शन पूछी जा रही है, वो सेंट्रल लेवल के एग्जामिनेशन जैसे कि EMRS और NBS से ली जा रही है। इस एग्जामिनेशन में लिटरेचर सेक्शन, बहुत सारे मल्टीपल एग्जामिनेशन का एक अमेलगमेशन हमें देखने को मिल रहा है। इस एग्जामिनेशन में जो ग्रामर देखने को मिल रहा है हमें, वो BPSC लेवल की मिल रही है। सो ये एक बहुत ही बड़ा मिक्सचर है ऑफ बेसिकली मल्टीपल स्टेट लेवल एंड सेंट्रल लेवल एग्जामिनेशंस। इसको क्रैक करना इसके नेचर को समझने जैसा है। तो जो स्टूडेंट एक स्मार्ट अप्रोच रखेगा डेफिनेटली वो इस एग्जाम को क्लियर कर लेगा। तो मुझे ऐसा लगता है एट द कोर ऑफ इट एंड एट द हार्ट ऑफ इट हमें ग्रामर एंड लिटरेचर दोनों को पैरेलली शुरू करना पड़ेगा। राइट मैम, कि ग्रामर को भी आप उतने ही नंबर ऑफ डेडिकेटेड आवर्स दो जितने आप लिटरेचर को दे रहे हो। देयर इज नो सच थिंग एज ग्रामर वर्सेस लिटरेचर, बिकॉज कोई भी एक सेगमेंट पे फोकस करने से इट विल लीड यू टू नथिंगनेस बेसिकली। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपकी बाइबल है, होली बुक है, कंसिडर इट एवरीथिंग, बिकॉज इस ऑर्डर से ही आपको आपका एग्जाम पैटर्न, आपको अपनी स्ट्रेंथ, आपको अपनी वीकनेस, आपको अपना मॉक पेपर एनालिसिस सब कुछ मिलने वाला है। तो ये एक आपकी दूसरी अप्रोच होनी चाहिए। तीसरी अप्रोच है माइंडसेट। इनफैक्ट ये तो हमारी पहली अप्रोच ही होनी चाहिए थी। माइंडसेट ये है कि इस एग्जामिनेशन को क्रैक करना है, जिसका गोल रहेगा हमारा फरवरी का। मैं ये मान के चलती हूँ मैम, रीट का एग्जामिनेशन जनवरी को है, उसके बाद ही एग्जाम कभी भी हो सकता है क्योंकि नोटिफिकेशन अभी आया है। सो इतने कम टाइम में आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन चाहिए। आपका सब्जेक्ट बैकग्राउंड नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए, और अगर नहीं अच्छा तो अभी कर सकते हो आप कंसिस्टेंटली। उसके लिए आपको एक हैबिट की ज़रूरत है। हैबिट फॉर्मेशन से ही आप बिहेवियरिस्टिक थ्योरी तक पहुंच पाओगे। सो हैबिट आपको मिलेगी जब आपको एक राइट गाइडेंस में, जब आप मल्टीपल रिसोर्सेज में ना फंसो। तो मैम आप इसमें क्या कहना चाहोगे, स्टूडेंट्स को कैसे तैयारी करनी चाहिए? Ma'am, habit again, it gets developed by consistency. You need to be Right. extremely consistent right now at this moment. जब आप ये वीडियो देख रहे हो तभी से आपको वो कंसिस्टेंसी अपनी मेंटेन करनी पड़ेगी, बिकॉज अगेन जब तक आपको बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे, और बेसिक्स ऐसा नहीं है, यू डू नॉट हैव टाइम टू क्लियर योर बेसिक्स एज वेल। दिस इज द Right. टाइम, अगर आप अभी से स्टार्ट करोगे एंड यू विल बी कंसिस्टेंट। एंड दूसरी चीज, अगर आप एनालाइज करोगे ना, पास्ट ईयर पेपर देखोगे, आपको समझ आएगा वॉट एवर हैज बीन टोल्ड है। यहाँ पर अगेन देर इज नो गेम हैपनिंग बिटवीन ग्रामर एंड लिटरेचर। देर इज नो, दीज आर नो सेपरेट टीम्स। आपको दोनों चीज़ों को एक साथ लेकर चलना पड़ेगा, then only you will be able to crack this examination and get the job. राइट। सो व्हाट यू कैन रियली डू इज, आप इन सब प्रोसेस को फॉलो करने के लिए हमने एक पूरा एक सिस्टमैटिक स्टडी प्लान बनाया हुआ है। वो स्टडी प्लान आपको हमारे बैचेस में मिलेगा। बैच का नाम है रण। रण एक ऐसी रणभूमि है वेर इन वी विल बी योर सारथीज, वी आर ओनली द एक्सेलरेटर्स। आपको क्लास में आना है, रेस्ट एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ अगेन, बट आपका प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो फिर देखो, नॉन सीरियस कैंडिडेट्स को तो केटर ही नहीं कर रही है ये वीडियो सिर्फ सीरियस कैंडिडेट्स को केटर कर रही है, जिसने सपना देखा है राजस्थान में स्कूल लेक्चरर की जॉब को ग्रैब करने का। तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ व्हाट आर बैच इज रियली कंसिस्टिंग ऑफ। आप अभी के अभी अरा 24/7 की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ही एप्लीकेशन डाउनलोड का भी ऑप्शन मिल जाएगा। सीधा ही आपका सेंट्रल पेज खुल जाएगा। आप ऑल कोर्सेज में जाइए, टीचिंग पे जाइए। टीचिंग पे जाने के बाद में आपको हमारे ये सारे अलग अलग सॉर्ट सेगमेंट्स ऑफ एग्जामिनेशन मिल जाएंगे। आप आरपीएससी के बैच में चले जाओ। आरपीएससी में आपको रण बैचेस दिख जाएंगे, आपके कोर सब्जेक्ट ओरिएंटेड। बट चेज ये है, एंड सबसे अच्छी बात भी यही है कि ना कि सिर्फ हम आपको आपका मेन सब्जेक्ट केटर करें, आपको पेपर 1 के लिए जो आपको मेरिटोरियस बनना है, आपको ओवरऑल एक अच्छी मेरिट बनानी है, उसके लिए भी आपको पेपर 1 की पूरी गाइडेंस मिलने वाली है। सो जैसे आप क्लिक करेंगे ग्रेड 1 इंग्लिश, ये हमारा कंप्लीट फाउंडेशन बैच आपको मिल जाएगा। ये बैच आपको मिल रहा है 21 नवंबर से, एंड
200 आवर्स की एक स्पेशल ऑनलाइन क्लासेस है जो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान सेंट्रिक एग्जामिनेशन के लिए, आरपीएससी ग्रेड 1 के लिए है। इस एग्जामिनेशन में आपको ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको फोटोज में मिल जाएगा कि हम आपको जीके भी कवर आपके लिए करके करेंगे, मैथ्स भी आपको गाइडेड मिलेगी, गाइडेड अप्रोच से आपको एजुकेशनल साइकोलॉजी भी मिलेगी, देन आई विल बी कवरिंग योर बोथ जनरल लैंग्वेज भी एंड जो आपका मेजर सेगमेंट कवर करता है पीजीटी इंग्लिश का वो भी। देन देयर आर 2 यूजीसी नेट कोर फैकल्टीज जो आप लोगों को लिटरेचर पढ़ाएंगे। वन इज ऐश्वर्या मैम, द अदर वन इज दक्षिता मैम हु इज राइट हियर। तो ये दोनों मिलकर आपको लिटरेचर पढ़ाने वाले हैं। उसके बाद कनक मैम आपको साइंस पढ़ाएंगे, कौशिक सर आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको तभी मिल पाएंगी जब आप एक सिस्टमैटिक अप्रोच रखो, राइट मैम। सो व्हाट दे कैन रियली डू इज, आप बिना टाइम वेस्ट करें आप इस बैच में जाएं, बाय नाउ पे क्लिक करें, ठीक है। और हमारे बैच का जो ओरिजिनल प्राइस है वो है 9,999, 10,000। मैम इस पे क्या कोड लगाएं बताइए भाई डिस्काउंट के लिए। Y958। जैसे ही आप ये कोड लगाएंगे आपको आपका जो बैच है वो 2200 का मिल जाएगा, विच इज़ अवेलेबल फॉर 6 मंथ्स। इसके अंडर ही आपका एग्जाम हो जाएगा, इसके अंडर ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये एक कंप्लीट बैच है, एक होलिस्टिक डेवलपमेंट का बैच है। दिस बैच हैज़ एब्सोल्युटली एवरीथिंग दैट यू आर लुकिंग फॉर इन ऑर्डर टू ग्रैब दिस ड्रीम जॉब ऑफ योर्स। तो राजस्थान में शिक्षक बनने का रास्ता यहाँ से गुजर के जाता है और यहीं पर ही आपका फिनाले है, याद रखना इस चीज़ को। आप एक काम और कर सकते हैं, आप हमारे टीचिंग महापैक का भी पार्ट बन सकते हैं। अगर आप राजस्थान में रीट आरपीएससी दोनों एग्जामिनेशंस के लिए अपीयर होना चाहते हैं, राजस्थान के अलावा बिहार, यूपी, झारखंड या फिर सेंट्रल लेवल के किसी भी लेवल पर टीचर बनना चाहते हो, तो आपके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी एंड कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन होगा, ठीक है। यहाँ पे भी आप लोग जाएंगे, सेम कोड, कोई भी फैकल्टी का कोड लगा सकते हैं। मैं आपको 2 कोड यहाँ पे दे देती हूँ। वन इज योर Y958, राइट, एंड द अदर वन इज Y449। आप इन दोनों में से कोई भी फैकल्टी कोड लगा करके इस एग्जामिनेशन को फतेह हासिल कर सकते हो। मैम एनी लास्ट? आई Words. विल ओनली से कि हम ये वीडियो इसी पे एंड करेंगे, इस नोट पे कि आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट वी हैव गिवन यू, इससे आपको ये समझ आया होगा कि कितनी मेहनत आपको करनी है आगे जाके। एंड दिस इज़ द मोमेंट कि आपको अभी से रियलाइजेशन हो कि दिस इज़ द टाइम आई नीड टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन एंड द handsome salary that you're getting for this job. I mean, that is the, you know, motivation in itself कि आपको जाना चाहिए इस जॉब के लिए। तो अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट करो एंड मेक योर डिसीजन राइट एट दिस मोमेंट। ऑलराइट, सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक सच एंड अपनी प्रिपरेशन को बस स्टार्ट करो। गुड लक।